नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड वर्सेस डीएलएड या एनआईवर्स डीएलएड, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनआईवर्स डीएलएड में एक अलग सा चेंजेज आया है, अलग सी सुगबुगाहट है। उस सुगबुगाहट में क्या अपडेट है, उस अपडेट को लेकर के देखिए। एनआईवर्स डीएलएड का दावा हमेशा ये रहा कि वो एलिजिबिलिटी रखते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये सिंगल विंडो प्रोग्राम था, ये वन टाइम सिंगल विंडो प्रोग्राम ही गवर्नमेंट की तरफ से करवाया गया था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे अपडेट्स या बहुत सारे जो है कि यानी कि एविडेंस उपलब्ध थे। उन्हीं एविडेंसों के आधार पर एमएचआरडी का जो 8 सितंबर 2017 का लेटर था, उसके बाद 22 सितंबर 2017 का रिकॉग्निशन लेटर था, उन सब में क्या कहा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी कल का ही रिसेंटली जो मैं बात बता रहा हूं कि माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी उड़ीसा दौरे पर थे, अपने गृह क्षेत्र के दौरे पर थे। वहां पर अभी जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के नियोजन प्रक्रिया चल रही होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो एनआईवर्स डीएलएड प्रशिक्षित थे, तो उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कि वो गड़बड़ा गई है, यानी कि उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर कर दिया है। तो जब नियोजन प्रक्रिया से मैं शामिल थे और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो जो है नियोजन प्रक्रिया से बाहर हो, इसको लेकर के तमाम कसमोकस जो है कि अभ्यर्थियों के मन में थी। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो है माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात की। जैसा कि अब सभी लोग विशेषकर सोशल मीडिया में देख रहे हो, उड़ीसा के कुछ अभ्यर्थियों ने उनसे मुलाकात की। तो उन्होंने कहा कि बीएड और जो एनआईवर्स डीएलएड का केस था, उसमें एनआईवर्स डीएलएड को बाहर कर दिया है। लेकिन एनआईवर्स डीएलएड को बाहर क्यों कर दिया है? एनआईवर्स डीएलएड तो पूरी योग्यता रखता है। तब माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि कहां पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि एनसीटी को गजट जारी करना होगा, ये कहां पर लिखा हुआ है? यानी कि उन्होंने कहा कि मान्यता रिकॉग्निशन लेटर तो एनआईवर्स के पास है ही, और एनसीटी जो है कि गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी, यानी कि उसमें लिखा है। तो ये कहां पर लिखा है? तो कुछ अभ्यर्थी जो है कि माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को अच्छी तरह अपनी बातें समझा नहीं पाए हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि अभ्यर्थियों का कहना था मान्यता पत्र को उन्होंने जो है कि कोर्ट में पेश किया था, तो कोर्ट की तरफ से कहा था कि राजपत्र क्यों नहीं है, तो इस बात को लेकर के गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं है, ये कहा गया था। तो अब सबसे बड़ी बात है, 22 सितंबर 2017 को जो ऑर्डर दिया गया, यानी कि रिकॉग्निशन लेटर दिया गया, उससे पूर्व एनसीटी ने, देखिए, एमएचआरडी की तरफ से एनसीटी को 8 सितंबर 2017 को एक पत्र भेजा गया। तो मतलब कुल मिलाकर के कोर्ट का ये कहना है कि एनसीटी जो है कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्र बॉडी है, स्वायत्त संस्था है, तो उसके पास, एनसीटी के पास पावर है। एमएचआरडी भी कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती। एनसीटी चाहे तो सब कुछ कर सकती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के एनसीटी द्वारा जो मान्यता पत्र दिया गया है, तो वो गजट में क्यों प्रकाशित नहीं हुआ, इसका जवाब भी एनसीटी ही दे सकती है, ये कोर्ट ने कहा था। तो अब इस तरीके की जो बातें हैं वहाँ के अभ्यर्थी समझा नहीं पाए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स है उसको करवाने के लिए मैं व्यवस्था कर रहा हूं, अति शीघ्र ही प्रयास कर रहा हूं। कि उन्होंने ये कह दिया कि जो 6 महीने का 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर के जो ये 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है, इसके बारे में है। तो एनआईवर्स डीएलएड वालों ने इसको ये मान लिया है कि हमको भी 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो बीएड नियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए 6 महीने के ब्रिज कोर्स की व्यवस्था की जो बात चल रही, उसको लेकर के ये सवाल था, 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स है। तो उन लोगों ने इसको इस तरीके से लगा लिया कि हमको 6 महीने का ब्रिज कोर्स है। जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स है उसको लेकर के अभी धर्मेंद्र प्रधान जी पॉजिटिव जरूर दिख रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात और देख रहे हैं, एनआईवर्स डीएलएड को लेकर भी धर्मेंद्र प्रधान जी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो विशेषज्ञ टीम है एनआईवर्स डीएलएड की, जो विशेषज्ञ टीम है बीएड ब्रिज कोर्स,
उन सभी लोगों को जा करके उन्हें समझाना होगा अपने एडवोकेट के साथ। मैं निश्चित रूप से ये आशा करता हूं कि अगर विशेषज्ञ टीम जाएगी, जो लोग समझदार होंगे, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करेंगे और उस संदर्भ में बताएंगे, तो ये निश्चित रूप से इस संदर्भ के लिहाज से वो जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ व्यवस्थाएं कर सकते हैं। कुल मिलाकर के जो भी है, कल की मुलाकातों से भले वो बातों को नहीं समझा पाए, तो माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी का पॉजिटिव रुझान रहा। और इस पॉजिटिव रुझान में अब क्या निकल करके सामने आएगा, देखिए अभी तो NIOS DLED के पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं आया जिसको लेकर के वो रिव्यू पिटीशन में जा सकते हैं। अभी उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो इसलिए रिव्यू पिटीशन में तो अभी जाएंगे नहीं। रिव्यू पिटीशन को लेकर के अगर उनके पास कुछ खास दस्तावेज आ जाते हैं, NCT की तरफ से कोई नई जानकारी दी जाती है, तो उस जानकारी को लेकर के आपके सामने जल्दी से जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।